दीदी दूसरा प्रश्न ये था कि सब बंधन में है, किसी ना किसी बंधन में है, तो जब तक शरीर रहेगा तो कोई ना कोई, शरीर का भी एक बंधन ही है और शरीर के बाद का पता नहीं है। तो फिर जो हम आत्मा को कहते हैं कि ये नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, बंधन रहित है, ये थोड़ा सा और स्पष्ट करें। हाँ, इनको लगता है कि जब तक शरीर है तब तक तो बंधन रहेगा ही, तो बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं। कल एक बात चल रही थी ना कि पहले ये जाने किस बंधन से युक्त हैं, फिर उसको हटाएं। तो चलो हमने सारे बंधन जैसे हटा भी दिए, तो भी एक बंधन ने तो बंधा ही हुआ है व्यक्ति, तो ये बंधन शिथिल जरूर हो जाता है। ये तो सच है कि जब तक आत्मा रहेगा शरीर में तब तक शरीर से तो बंधा ही है। लेकिन ये भी सत्य है कि मुक्ति जब भी होगी वो शरीर के रहते हुए ही होगी। जब शरीर के रहते मुक्ति नहीं हुई तो शरीर छूट जाने के बाद मुक्ति हो जाए, तो भाष्य पढ़ा है ना योग दर्शन में, क्या बताया है वहां पर, वो वंध्या का बताया ना। किसी स्त्री ने अपने पति से पूछा कि मेरी सहेलियां हैं वो तो माँ बन गई, मैं क्यों नहीं बनी। तो बोले कि मेरे मरने के बाद बन जाएगी तू। वो भोली भाली थी वो लड़की, जब मैं मर जाऊंगा ना तब तू पुत्रवती हो जाएगी। तो यहाँ पर मतलब एक हास्यास्पद बात लगती है ना कि जब पति के रहते हुए पुत्रवती नहीं हुई तो पति के मरने के बाद हो जाएगी, इसकी क्या आशा। तो जब इस शरीर में मोक्ष नहीं हुआ, बंधनों से हम नहीं छूटे, तो मरने के बाद छूट जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये शरीर ही हमें किसके लिए मिला है, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है, दृश्य मतलब ये पिंड और ये ब्रह्मांड सारा, ये किसके लिए मिला है, भोग और अपवर्ग के लिए। इसलिए जब भी अपवर्ग होगा, इस जन्म में हो, अगले में हो, उससे अगले में हो, 100 साल के बाद हो, 1000 जन्म के बाद हो, जब भी अपवर्ग होगा वो कब होगा, मनुष्य शरीर में होगा। तो जब मनुष्य शरीर में होगा तो अब की बार ही कोशिश कर लेते हैं फिर, और अब की बार कोशिश नहीं, आज से ही कर लेते हैं। तो जब कभी आप बैठो ना ध्यान में, तो आप ऐसे सोचना कि आज बैठ गए हैं असंप्रज्ञात समाधि में, लगा दिया आज हमने समाधि। नहीं तो व्यक्ति सोचता ही नहीं है, वो कहता है अभी तो ध्यान करते हैं, चलो अभी तो उपासना करते हैं, अभी तो स्तुति करते हैं। समाधि तो ख्यालों में ही नहीं आती, क्योंकि लगानी ही नहीं है समाधि इसको। और जो ख्याल में नहीं आती वो जीवन में आ जाएगी क्या। जिस व्यक्ति के ख्याल में ये नहीं आता है कि मैं करोड़पति बनूं, करोड़पति बनेगा क्या। जिसके ख्याल में ये आ गया कि भाई जब तक शरीर है बंधन तो रहेंगे, बंधन से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता है, तो फिर कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। तो इसलिए पहले तो ये दृढ़ विश्वास जमाना है ऋषियों के वचनों पर कि जिन लोग, और फिर ये देखना है कि ये जो मैं विचार कर रहा हूं ये आज तक कभी किसी का पूरा भी हुआ कि नहीं हुआ, और यदि पूरा हुआ तो यदि 1-2 का भी हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। तो हमें पता लगेगा कि 1-2 नहीं, हजारों ऋषियों का पूरा हो चुका और हजारों ऋषिकाओं का पूरा हो चुका है। तो जब उन हजारों ऋषि ऋषिकाओं का पूरा हो चुका है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। और जब भी होगा तो वो मानव शरीर में ही होगा। तो कल भी मैंने एक बात कही थी कि जैसे ही आप अपनी पहचान को बदलेंगे ना, आइडेंटिटी को बदलेंगे ना, तो जीवन की दिशा बदल जाएगी, दशा भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी। तो पहले हमें ये अपनी पहचान को ठीक ठीक बनाना है कि मैं हूं क्या। अगर हमने अपनी पहचान ही एक शरीर बना ली कि भाई ये तो सुना है, आत्मा तो कहीं मतलब आती नहीं है अनुभव में, शरीर अनुभव में आता है, इंद्रियां आती हैं, मन आता है, इतने कोई जानते हैं हम तो ये जानने वाला कौन है। इतना तो अनुभव में आता है ना कि ये जाना जा रहा है, विचार भी जाने जा रहे हैं हमारे द्वारा कि हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हमारे द्वारा हमारे निर्णय भी जाने जा रहे हैं कि मैंने ये निर्णय लिया है, मैंने ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया है, मैंने सन्यासी बनने का लिया है, मैंने व्याकरण पढ़ने का निर्णय लिया है, मैंने दर्शन पढ़ने का निर्णय लिया है,
मैंने शादी करने का लिया है, मैंने न करने का लिया है, ऐसे निर्णय हमें पहचान में तो आते ही है ना। विचार भी पहचान में आते हैं, निर्णय भी पहचान में आते हैं, शरीर भी पहचान में आता है कि ये मेरा शरीर है। तो इतनी अनुभूति तो हर व्यक्ति की है। तो ये जो जाना जा रहा है, ये जानने वाला कौन है, इतना तो पता लग गया कि कोई तो है, इतनी तो अनुभूति सबकी। वो कौन है, वो कैसा है, उसका स्वरूप जानना बाकी है बस अभी। और वो यदि किसी एक व्यक्ति ने भी जाना है तो वो सब जान सकते हैं। कुछ चीजें सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को जानना ये सब कर सकते हैं मनुष्य शरीर में। कोई भी निर्धन हो, कोई धनवान हो, कोई छोटा हो बड़ा हो, कैसे भी कुल में पैदा हुआ हो, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि किन्नर हो, वो भी पहचान सकते हैं। वो भी भगवान की एक रचना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आत्मा तो है ना, लेकिन तो सब उसको जान सकते हैं। तो आप ये कभी भी ना सोचें कि जी ये कैसे, कम से कम शरीर वाला बंधन तो रहेगा, लेकिन इसके रहते रहते ही वो शरीर वाले बंधन को छोड़ करके बाकी सब बंधन तोड़ देता है। उसी को जीवन मुक्त आत्मा कहा जाता है, जीवन मुक्ति। और जब वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है ना, तो फिर इस शरीर को रखे तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उसको। चक्र भ्रमणवत धृत शरीर धारण भी कर सकता है, और छोड़ना चाहे तो अपने संकल्प से छोड़ भी सकता है, ये भी उसमें शक्ति आ जाती है। अगर उसको लगे कि भाई अब इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, तो क्यों ढोना है इसको, तो छोड़ भी देता है योगी अपने शरीर को। महर्षि दयानंद को लगा ऐसा कि इतनी बार जहर पी पी करके निकाल दिया, लेकिन अब की बार शरीर पूरा जर्जर हो गया, क्योंकि पूरे शरीर से फूट के निकल गया था विष। तो उसको लगा अब ये शरीर रखने योग्य नहीं बचा है, अब नया ही लेंगे। तो फिर उन्होंने संकल्प से ही छोड़ दिया, और मंत्र पाठ करते हुए छोड़ा, प्रभु का नाम लेते हुए छोड़ा, कोई रोते चिल्लाते चीखते हुए नहीं छोड़ा। तो ये उसमें पावर आती है योगी में। अपवाद है, लेकिन योगी तो अपवाद ही होते हैं, योगी सब थोड़े ही होते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, कितना भी कैंसर से तड़फ रहा है, परिवार भी सेवा नहीं करता है, पैसे भी नहीं है, व्यक्ति एक एक पल मरना चाहता है, लेकिन नहीं मर सकता है, उसके हाथ में नहीं है। लेकिन योगी के हाथ में होता है। योगी मतलब योगी भी फिर कई श्रेणी के हो गए ना। जो योग मार्ग पे अभी चला है वो भी योगी है, और जिसने योग को सिद्ध कर लिया है वो भी योगी है। तो यहाँ उस योगी की बात हो रही है जो जीवन मुक्त योगी हो चुका है। कृतकृत्यता जिसने प्राप्त कर ली है वो योगी छोड़ सकता है, उससे पहले वाला योगी नहीं छोड़ सकता है। तो उसमें कई कैटेगरी है ना। व्याकरण जिसने पढ़ना अभी शुरू किया वो भी वैयाकरण है, पूरा पढ़ चुका है वो भी वैयाकरण है, बीच में है वो भी वैयाकरण है। तो ऐसे ही योगियों की भी श्रेणी होती है। ठीक है दीदी, इसका मतलब बंधन है नहीं, हमने ही अपने अज्ञान के कारण आरोपित किया हुआ है आत्मा ने अपने ऊपर। आत्मा क्यों आरोपित करेगी दीदी? वो अज्ञान तो के शुद्ध कारण। बुद्ध नित्य। अज्ञान आत्मा में होता है आत्मा को होता है। वो उसके साथ अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, उसी को अपना स्वरूप जान रहा है, यही मिथ्या ज्ञान है। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान उसमें कहां से आया, कब आया, इसका कोई उत्तर नहीं है। अनादिकाल से है वो अविद्या अज्ञान उसके साथ, लेकिन अनंत नहीं है, शांत है। अज्ञान अविद्या अनादिकाल से तो चला आ रहा है, लेकिन उसका अंत हो सकता है। तो अपने को अपनी शक्ति इसमें नहीं लगानी है कि वो आया कहां से, कब आके चिपक गया था, इसमें लगानी है कि हटाना कैसे है। जहां से भी आया, जब भी आया, अब हटाना है उसको, अब उसमें नहीं रहना है। तो अब थोड़ी थोड़ी देर में यही अभ्यास करना है। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या उससे के बीच में भी जब जब याद आ जाए। कुछ तो
तय कर लें कि इतनी बार तो मुझे ये याद रखना ही है, कम से कम 1 घंटे के बाद तो ये वाला मंत्र दोहराना ही है कि मैं निर्लिप्त आत्मा हूं, बिल्कुल शुद्ध आत्मा हूं, प्योर आत्मा, मैं बिल्कुल असंग हूं, असंगोयम पुरुषैति, और मैं यहाँ पर कुछ खुशियां बांटने के लिए आया हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। भगवान का ये जो विराट यज्ञ चल रहा है, इसमें एक आहुति, एक समिधा बनने के लिए आया हूँ। तो ऐसा दिन में 10 बार तो जरूर याद करना है, और उससे ज्यादा भी याद आए तो बहुत अच्छी बात है। तो बार बार जिसका ख्याल किया जाता है ना, फिर व्यक्ति झूठी आइडेंटिटी से भी युक्त हो जाता है। जब झूठ भी अपने बारे में कहा जाता है ना, तो वैसा भी वो उसको लगने लगता है, तो ये तो सत्य आइडेंटिटी है, तो ये तो क्यों नहीं लगेगी, तो ये तो फलीभूत होने लगेगी ही लगेगी, ये तो सच्चाई है। ठीक है, हो गए प्रश्न और है किसी का? मैं आपको कल एक वो बता रही थी, विजय रथ, दैवी संपद और आसुरी संपद है ना यहाँ पे। तो ऐसे दैवी रथ भी होते हैं और एक भौतिक रथ भी होते हैं। तो रामायण का बताया था ना, तो मैं सुनाती हूँ आपको आज। जब रावण सामने खड़े हैं तो भगवान राम के पास ना कोई रथ है, ना कोई कवच है, ना कोई ऐसी कोई शक्ति है, ना पैरों में वो पदत्राण, ऐसे युद्ध के समय विशेष प्रकार के जूते पहने जाते हैं जिससे चोट भी ना लगे, इधर उधर दौड़ भी सके, पदत्राण बोलते हैं। ये खड़ाऊ पहन के खड़े हैं श्री राम। तो विभीषण ने जब देखा उधर से रावण को आते हुए, तो हैं जी, दूसरे बना लिए होंगे, कौन सी क्या दिक्कत है। भरत जी को दे दिए तो और इतने भक्त हैं वहां पे, तो खड़ाऊ तो कोई भी दे देगा। घर से तो एक जोड़ा लेके गए थे, तो और नहीं मिल सकते क्या? और वस्त्र हमने जैसे सन्यासी बन गए, तो एक बार सन्यास के जो वस्त्र मिले तो क्या दोबारा नहीं मिलेंगे क्या? तो एक फट भी जाए तो दोबारा मिल जाएगा। खड़ाऊ तो पहनने ही पड़ेंगे भाई, जंगल में घूम रहे हैं तो ऐसे थोड़ी भरत जी को देती तो नंगे पैरी घूम रहे थे। तो इनके पास खड़ाऊ में खड़े हैं ये दोनों, लक्ष्मण और राम। उधर से रावण आया है पूरा लैश होकर के, अपने कवच आदि सब धारण करके। तो विभीषण को डर लग रहा है। रावण बहुत बलवान भी था, और ज्यादातर असुर बलवान ही होते हैं। ये जो दैवी संपदा वाले लोग हैं ना, उड़ जाते हैं फूंक मारे तो। तो शरीर की तो कोई बात नहीं है, शरीर शक्तिशाली होना चाहिए। वो तो काठी तो एक उससे भी मिलती है, वंश परंपरा से भी मिलती है। तो किसी को थोड़ा हेल्दी मिल जाती है, किसी को मीडियम मिल जाती है, किसी को कमजोर मिल जाती है, कोई बात नहीं। पर अंदर से व्यक्ति कमजोर नहीं होना चाहिए, शक्तियां होनी चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, इतनी बात। तो रावण बहुत देखने में भी बलशाली था, और बहुत कुछ ऐसे रसायन खाता होगा, तो एकदम से वो पूरा शक्तिशाली, देखने में भी जो कमजोर आदमी को डर लगे ऐसा, और इतना सारा ऐश्वर्य। तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, ये आ गया है पापी सामने, इसको कैसे जीतेंगे आप? तो वो बता रहे हैं यहाँ पर, रामन रथी वीरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ नारथ नहीं पद तन त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन नाना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, शमयम नियम शीली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ हो ये दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। तो ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, सरल सा तो था। यहां तक तो आ गया, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, रावण रथी वो रथ पर हैं, वीरथी रघुवीरा वो विगत रथ हैं। तो उसके मन में देख विभीषण भयहु अधीरा, अधीर हो गई। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, राम के प्रति अत्यंत प्रीति थी तो मन में संदेह आया। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, पैर पकड़ के स्नेह सहित कह रहे हैं, नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राना, ना आपके पास रथ है नाथ, ना कवच है पद पैरों में कुछ पहनने के लिए है, के ही विधि जीतब वीर बलवाना, कैसे जीतेंगे इसको। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन नाना, जिससे जय होती है वो स्यंदन माने रथ, वो रथ तो अलग ही है, इस वाले रथ से विजय नहीं होती है जो रावण के पास है। जिससे विजय होती है वो रथ नाना माने दूसरा है, अलग है। कौन सा है वो? सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य और धैर्य उसके दोनों चक्र हैं, जिसके अंदर शौर्य पराक्रम भी हो, और वो कैसा होना चाहिए? धीरज वाला, धैर्य वाला आदमी, बोल्ड हो, ब्रेव हो, लेकिन काम हो और कॉन्फिडेंट हो। ये 4 शब्द मेरे को उन्होंने स्वामी निर्मलानंद जी ने एक बार लिख के भेजे थे पत्र में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उन्होंने मेरे को एक पंक्ति लिख के भेजी थी, यू शुड बी बोल्ड एंड ब्रेव यट काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको बहुत बोल्ड और ब्रेव बनना चाहिए, मेरे को लिखा उन्होंने, लेकिन काम और कॉन्फिडेंट, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है, शांति से उस पे चलते रहो, वो आपके जीवन से अभिव्यक्त होना चाहिए। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, शौरज धीरज, शौर्य हो लेकिन साथ में धैर्य भी हो, नहीं तो उस शौर्य को लेकर के उठापटक ही करते रहते हैं कुछ लोग। शौरज धीरज, कौन सा दोबारा बोलूं? ब्रेव एंड, यू शुड ब्रेव एंड बोल्ड येट काम एंड कॉन्फिडेंट। हिंदी में यही है, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य भी हो लेकिन साथ में धैर्य भी हो। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा, सत्यशील जो हैं ये क्या है? उस रथ की पताका है, ध्वजाएं। रथ के ऊपर एक झंडा भी तो लगा होता है ना, तो राम के रथ पे सूर्यवंश का झंडा, रावण के रथ पे आसुरी झंडा। तो ये कह रहे हैं ये जो आध्यात्मिक रथ है इसका पताका क्या है? सत्य और शील। सत्य आचरण हो व्यक्ति का, शील बहुत ऊंचा हो।
तो ये इन्होंने भी, बौद्धों ने भी और जैनियों ने भी माना है ना इसको पंचशील का सिद्धांत। और इन्होंने, जैन वालों ने माने हैं 5 महाव्रत, अणुव्रत कहते हैं उसको, छोटे छोटे व्रत। शील मतलब 5 यम नियम, यही शील है। व्यक्ति का चरित्र मतलब, तो सत्य और शील, चरित्र जितना ऊंचा होगा, जितना सत्य युक्त होगा, उतनी ही इस आध्यात्मिक रथ की ध्वजा सीधी रहेगी, इधर उधर नहीं गिरेगी। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े। 4 घोड़े जुड़े हुए हैं इस विजय के रथ में, बल विवेक दम और परहित। बल, सब प्रकार का बल हो व्यक्ति के अंदर, यदि आध्यात्मिक विजय प्राप्त करनी है ना, तो शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आध्यात्मिक बल, धन का बल, जन शक्ति का बल, सब प्रकार के बल, बलवान होना चाहिए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, निर्बल को नहीं मिलती है। तो बल विवेक, लेकिन बल के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। यदि विवेक नहीं है तो बल का दुरुपयोग करेगा व्यक्ति फिर, और फिर कहीं ना कहीं खड्डे में गिर जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास बहुत बल था, जन बल था, धन बल था, लेकिन विवेक नहीं था, उसका दुरुपयोग किया, उल्टा शीर्षासन हो गया, पूरा जेल में बैठे हैं फिर। बल विवेक दम, दमन करना, इंद्रियों का दमन। जो जितना आसुरी संपदा का दमन करने में सक्षम होगा ना, तो बोल्ड, ब्रेव होना चाहिए व्यक्ति को। इन चीजों को, अपनी दोषों को दमन करने में बहुत बोल्ड होना चाहिए। दम और परहित, सारा ही जीवन अपने हित के लिए खर्च करेंगे क्या? अपने सुखों के लिए? कुछ समय, कुछ शक्तियां तो दूसरे के हित के लिए भी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसमें मेरे को थोड़ा कष्ट हो रहा है, पर दूसरे को तो सुख मिल रहा है ना, कम से कम। ये बड़ी शक्ति उत्पन्न करता है ये भाव, परहित। स्वामी जी वो प्रार्थना एक गाते हैं, क्या है वो? साधन रत हो साधक भैया, जग हित रत तव तन मन धन हो, पकड़ कन्हैया की बैया। जग हित रत तव तन मन धन हो, जग के हित के लिए रत हो सारा तन मन धन। तो ये श्री राम कह रहे हैं, बल विवेक दम और परहित, ये 4 घोड़े हैं इस रथ में, मेरे वाले रथ में, जो रथ मेरे पास। श्री राम के पास बल है, लेकिन साथ में विवेक भी है, और इंद्रियों के ऊपर दमन है, इंद्रियां इधर उधर जा नहीं सकती जो श्री राम नहीं चाहें तो। और परहित, दूसरे के हित के लिए वनवास भी स्वीकार किया है। तो ये घोड़े हैं। और क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे, घोड़ों के साथ एक रज्जु रस्सी भी जुड़ी होती है ना, जिससे घोड़े वश में रहते हैं। तो वो रस्सी क्या है इस रथ में? क्षमा कृपा समता। श्री राम के अंदर क्षमाशीलता है, कृपाशीलता है, कृपा निधान है, कृपा करते हैं दूसरों पे। और समता, कोई अहित कर देता है उसके प्रति भी वही प्रीति का भाव रहता है, हित करता है उसके प्रति तो होता ही है। तो मंथरा ने उनको इतना कष्ट दिया तो भी जाते समय उसके पैर छू के गई, कि हम अपनी महत्ता से नीचे क्यों गिरें, वो गिर रही है तो गिरे। तो समता है, ये बहुत कठिन है, तो ये श्री राम में ही हो सकती है। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना। रथ का कोई सारथी भी होता है, तो विजय रथ का, श्री राम जी के रथ का सारथी कौन है? ईश भजन। सारथी ही तो रथ को सही दिशा में लेके जाता है। तो ये जो ईश्वर भक्ति है, ईश्वर उपासना है, ईश भजन, ये सारथी सुजाना। सुजान माने अच्छे ज्ञान वाला। तो अच्छा ज्ञान किस व्यक्ति का? जिसके 5 दर्शन याद हो ना, जिसको पंचोपदेश याद हो ना। अच्छा ज्ञानी कौन है? जिसके जीवन की दिशा ईश्वर की तरफ जा रही हो, ईश भक्ति।
ईश भजन सारथी सुजाना, ऐसा सारथी सुजान ज्ञान सहित, ज्ञानी आत्मा वो ही है जो अपनी सारी शक्तियों को ईश्वर की तरफ लेके जा रही है। विरति चरम संतोष कृपाना, और उन घोड़ों को आगे ढांकने के लिए एक चरम होता है, चरम का एक वो होता है, उस पे डंडे के ऊपर बांध देते हैं एक रस्सी, फिर वो रस्सी उसको मारते हैं घोड़े को तो वो दौड़ते हैं। तो ये क्या है, चर्म क्या है इस रथ का, विरति। विरति माने अनासक्ति, संसार के प्रति जो अनासक्ति है ये उनको आगे बढ़ा रही है, उन घोड़ों को। विरति चरम संतोष कृपाना, और फिर जो बैठा हुआ है उसके पास कृपाण भी होना चाहिए, छोटा वो होता है ना मारने का कृपाण जो सरदार रखते हैं। और अब हथियार आ गए ना, हथियार क्या क्या होने चाहिए, विजय करनी है तो रथ में जो बैठा है उसके पास क्या क्या हथियार होने चाहिए, तो कृपाण क्या है, संतोष। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दानशीलता क्या है, परशु फरसा, जिससे युद्ध करना है, शत्रु को काटना है, तो शत्रु को काटने के लिए कौन सा हथियार है, दान, दानशीलता। और बुद्धि शक्ति प्रचंडा, प्रचंड बुद्धि शक्ति, ये भी परशु है, ये भी काटती है। वर विज्ञान कठिन कोदंडा, और विज्ञान, वर विज्ञान श्रेष्ठ विज्ञान, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन कोदंडा, जिसमें वो बाण रखे जाते हैं ना कोदंड पीछे, तो ये क्या है, श्रेष्ठ विज्ञान। अचल अमल मन त्रोण समाना, मन मेरा इनका कैसा है, अचल अमल, अचल मतलब जिसमें चंचलता नहीं है, स्थिर, अमल मतलब जिसमें मलिनता नहीं है। तो चित्त कैसा है, प्योर भी है और स्थिर भी है, जिसको कहा था मल विक्षेप आवरण, मल से भी रहित है, विक्षेप से भी रहित है। अचल अमल मन त्रोण समाना, शम यम नियम शिली मुख नाना, और फिर उसमें जो उस त्रोण में वो रखे हैं बाण, वो कौन से हैं, शम यम नियम, शम मतलब शांति और यम नियम माने आप जानते हैं यम नियम, तो ये सारे गुण क्या हैं, बाण एक एक मारता है निकाल के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारे। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कैसा कवच पहन रखा है मैंने इस रथ में बैठ करके, अभेद रथ कवच पहन रखा है जिसको कोई भेद नहीं सकता है। वो कौन सा कवच है, विप्र गुरु पूजा, बड़ों का आदर सम्मान और गुरुजनों का पूजा। एही सम विजय उपाय ना दूजा, तो जिसके पास ये रथ है ना, इसके समान विजय का और कोई उपाय नहीं है, ये व्यक्ति जीतेगा जिसके पास ये रथ है, रावण नहीं जीतने वाला है। सखा धर्ममय असरथ जाके, हे सखा जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है, जीतन कह कतहु रिपु ताके, उसको कभी कोई रिपु जीत नहीं सकता है जिसके पास ये वाला रथ है। तो महा अजय संसार रिपु, ये संसार कैसा है, कठिनता से जय करने योग्य, महा अजय। जीत सकई सो वीर, जो इसको जीत सके वो ही वास्तव में वीर है, अर्थात जो अपने आप को जीत सके, संसार मतलब मेरा अपना ये एक समूह, मन इंद्रियां बुद्धि शरीर, इनको जो जीत सके वो असली वीर है, वो दशरथ है, उसके वहां राम पैदा होगा। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, तो मेरे मित्र ये सुनो, जिसके पास ऐसा रथ है उसको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए चिंता मत करो। तो इस पे आप चिंतन करना, शेष कल कक्षा में चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।